बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल नाल तुहाडा मेज़बान सी शबीर हुसैन शाह तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो अगर असी गल करिए इत्थे दे रहने वाले तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग गुरबत की लकीर सी तले जिंदगी पे गुजारते। हर हुकूमत जदों भी इलैक्शनस आते हैं अवाम की ख्वाहिश होती है कि वह हुकूमत आवे जिहड़ी उन्हां दी फलाह बहबूद वास्ते कम करे। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा वे कि इन्हें हमेशा नवी गवर्नमेंट नूं ट्राई किया वे। अगर गल करिए 2013 के इंतखाबात एक नवी हुकूमत आई व 2018 के इंतखाबात दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ नाल शायद ये साड़ी जी सूबे की आवाम ही खुश आई। उन्होंने दोबारा इन्होंने वोट दिता कि दोबारा आउन कुछ इसलाहात लैके आउन। 170 से ज़्यादा कवानीन इस हुकूमत ने लास्ट 10 ईयर लैके आए। इदारे मजबूती इदारे असी मजबूत कर सी। इस हवाले वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से कहते हैं कि इदारे मजबूत हो सन तब जाके असी तरक्की कर सी। पिशोर एक वाहिद शहर है जिहड़े इस हुकूमत के आने की सबसे वड्डी वजह बनी। 11 सीटां आईयां 2013 के इंतखाबात सूबाई से 10 नशस्तां तहरीक इंसाफ ने लीती, एक नशस्त मुस्लिम लीग नून ने लीती। उन्हें 10 नशस्तां वो वाहिद 10 नशस्तां आईयां जिहड़े आस पास के जिले से कुछ सीटां लैके इन्होंने अपनी हुकूमत परवेज़ खटक साहब की बनी। वत यही तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि जिहड़े अपने इसलाहात के दावे नाल नैक्सट गवर्नमेंट वाल गई है तो आवाम ने उन्होंने जिहड़े इसलाहात है उन्होंने वादे है दावे है उन्होंने एक्सैप्ट किया तो एक और चांस दिता है। हर हुकूमत चाहती है कि बेहतर से बेहतर लोगों की फलाह वास्ते कम किया जाए। लास्ट टेन्योर देखिए MTI एक्ट लैके आए, सेहत इसलाहात की गल्लां पे होंदियां, तालीम एमरजेंसी की गल्लां होईयां, मुख्तलिफ कवानीन लैके आए। तो कोशिश है कि इन्होंने कवानीन के जरिए लोगों को थोड़ी जी असी आसानियाँ पैदा करिए, थोड़ी जी आसानियाँ दईए। उन्हें अगर सेहत इसलाहात की करें MTI एक्ट पूरे मुल्क नाफिज करने दे होण। जारी कर पंजाब जिस तरह पहले इत्थे एहतजाज होंदे हुण पंजाब एहतजाजां पे होंदे। सेहत कार्ड की गल करिए पहले 50% व 70% हुण तमाम आबादी पहले सेहत कार्ड किसी नहीं मिलता है, हुण सारिਆਂ ਨੂੰ शनाख्ती कार्डां दे छुड़ेंगे जी लो जी शनाख्ती कार्ड 10 लाख रुपया तुहाड़ा। बड़ी गल्लां इस बड़े लोगों के तहफ़ुज़ात होण लेकिन गवर्नमेंट अपने हवाले नाल कम पे कर दिया। हुण एक और नवा आवाज़ा सामने आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राशन कार्ड स्कीम का ऐलान किया है। ये राशन कार्ड स्कीम के वज़ीर आला ने जिस तरह किया कि जी हुण हर महीने माहाना राशन उन्होंने लोगों के घर पहुँची। उस राशन के चीज़ां उस आए उस आटा हो सी, चीनी हो सी, घी घ्यो हो सी। ये तो सबसे बड़ी मुश्किल तो बड़ा मसला ही हल हो जिसी अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस किस्म की जी स्कीम लैके आती पई अगर ये कामयाब हो गए बहुत बड़े क्रेडिट इन्होंने मिल सी। नाज़रीन, एक तो खसूस तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो इकदाम खसूस तौर पर हूँ हेल्थ कार्ड से बाद हूँ राशन कार्ड स्कीम इस पर गुफ्तगू कर सी। दूसरा खसूस तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले जी इसलाहात की गल्लां होईयां, इसलाहात कितनी कामयाब होईयां। जेल की इसलाहात की गल्लां होईयां, जेल की इसलाहात कितनी कामयाब होईयां। अवामी राबता पुलिस का अवाम नाल किस तरह इस पर गुफ्तगू सी। तो आखिरी हिस्से असी साफियां की फलाह बहबूद के हवाले साफी जी सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अपने आम देखने वाले को देंगे वो कितनी कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते पे उस हवाले गुफ्तगू सी। अज साडे नाल इस शो साडे नाल साफ़ी भाई साडे मौजूद हैं। सबसे पहले साडे नाल आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं। आसिफ शहजाद साहब चैनल 5 के चीफ रिपोर्टर भी हैं। आसिफ साहब तुहानू प्रोग्राम में वेलकम करना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। साडे दूसरे सहाफ़ी हसन अली साडे नाल मौजूद हैं, पब्लिक न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर हैं। हसन तुहानू भी प्रोग्राम में वेलकम करना। बहुत शुक्रिया। ठीक, सबसे पहले आसिफ तुहाडे वाल आसा। हर हुकूमत चाहती है कि अवाम अवामी फलाह बहबूद अवाम की बेहतरी वास्ते असीं काम करिए। हेल्थ कार्ड के चक्कर चूँकि हेल्थ तुसीं भी कवर करते हो, मैं भी हेल्थ कवर करता रही है, बड़ा अरसा साने इकट्ठा काम भी किया। हेल्थ कार्ड शुरू लोगों को बड़े मसले मसाइल है तो हुण उदा कहते हैं जी पहले 6 लाख से वध के 8-10 लाख हो गया पूरे खानदान को असीं मुफ्त सेहत की सहूलियात दे सी जी शैवां नहीं आई। बहरहाल गल्लां इससे बहुत उनके सेहत कार्ड कितनी कारआमद है कितनी कारआमद नहीं, कितने इस इलाज होना चाहिए कितने नहीं होना चाहिए। लेकिन हुण वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राशन कार्ड का ऐलान किया। मेरे चूँकि इस प्रोग्राम में साढ़े नाल कामरान मंगश साहब भी मौजूद हो सन उन्होंने भी इस हवाले नाल गुफ्तगू कर सी। आसिफ, राशन कार्ड कितना इफेक्टिव हो सी अगर ये राशन कार्ड आ जाता है तो हर जिस तरह मैं तुहानू कि 70% से घट लोग जी के नाम है गुरबत की लकीर से तले जिंदगी गुजार दें उन्होंने जिंदगी कितनी तब्दीली आ सी अगर राशन कार्ड आ जाता है। शाह जी बहुत शुक्रिया। राशन कार्ड तो देखो जी पहले डिफाइंड किस तरह कर सुन कि कौन कौन गरीब है कौन कौन मुस्तहिक है हुकूमत दे कोई इजा मैकेनिज्म नहीं गा कि इसनू डिफाइन कर सकूँ कि किस किस राशन कार्ड देना किस किस नहीं देना।
क्योंकि तुआने 70% के तकरीबन 90% लोग इस टाइम पे जड़े ना गुरबत दी लकीर से तले 10% जे सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी बेहतरीन तरीके से खा सकते हैं, बाकी जड़े तो बहुत मुश्किल नाल पे कमाते खाते। तो हुकूमत में पहले सबसे पहले तो ये मुश्किल हो सी है, बहुत अच्छी स्कीम अगर आ जाए तो आवाम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सी। अगर इन्हें सिर्फ ऐलान करके सिर्फ अगर अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की, नहीं ऐलान दे हद तक ना रहे, ऐलान इंप्लीमेंट करना चाहिए। हो बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि जरा हिसाब किताब इन्होंने रखा है के चीज़ें दे सुन के दे सुन उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ ऐलान कर छोड़े कि जैसे राशन कार्ड दे राशन सारी शवानी कहते महाना बुनियादा ते मिल सी लोगों को। महाना मतलब एक आटे की बोरी हो गई, चावल कलूल चीनी हो गई, घ्यो हो गया, यही शाम में ओसन। लेकिन ये कि हूँ इस वजह से ये वो चीज़ ना बन जाए जिस तरह कोरोना की फर्स्ट वेव जो आई है तो हुकूमत ने किया कि जो वो मेरे ख्याल को 1200 अरब रुपए उस वजह से मुख्तस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे, मैं गलत ना हुआ तो उस गरीब से अलावा जो मालदार बंदा है उन्हें भी जाके पैसे लै छोड़े, वो सिस्टम ना हो फिर। बिल्कुल 12,000 रुपए की स्कीम देखो, इन्होंने साथ एमरजेंसी जो इन्होंने प्रोग्राम किया उस जो मुस्तैक लोगों को नहीं मिला, जो गैर मुस्तैक उन्होंने 12,000 रुपए ले लेते हैं। वह तो उन्होंने जड़े थे उस सरकारी लोग निकले उन्होंने भी लेते हैं, ऑफिसर लेवल के 17-18 ग्रेड के बंदे उन्होंने कड़ा ने, पर उन्होंने वापसी भी तो मुमकिन नहीं हुई कि उन्होंने वापसी हो सके। कोई राशन कार्ड इस तरह होना चाहिए कि पहले एक सर्वे होना चाहिए गुरबत का कि इदी कैटेगरी इन्होंने के रखी है जी, उस कैटेगरी में देख के कि किसनू के चीज़ ज़रूरत है, किसी बच्चे कितने उन कितने फैमिली कितनी है, ये सारा देख के तो इस राशन कार्ड में जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन यही चीज़ मैं आसन आसिफ ने जिस तरफ निशानदेही की थी कि ये चीज़ बन सी किस तरह, ये मैकेनिज़म बन सी किस तरह, क्योंकि हुकूमत हमेशा एक नेक पॉलिसीज़ कोशिश उन्होंने दी कि जी असी अवामी फलाह बहबूद। लाइक एक दफ़ा डॉक्टर हिशाम नामुल्ला सेहत वज़ीर है, उन्होंने एक बयान दिया कि जी जितने पेशोर जितने खैबर पख्तूनख्वा सिविल डिस्पेंसरीज या इस अलावा और जितने छोटे तिबी मराकज़ सेहत उथे असी उधर दी जी तिबी मराकज़ ऑपरेशंस तक लोगों के मतलब इस हद तक उन्होंने, लेकिन असी देखने पेशोर जो तिबी मराकज़ इंतहाई उसकी सूरत हाल ख़राब है, बयान दी हद तक तो राशन कार्ड ना रसी। देखो जी, मैं इससे आसिफ भाई बड़ी अच्छी बेहतरीन गल्लां उन्होंने की थी, लेकिन मैं कुछ थोड़ा जो ऐड रिसर्च करना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस टाइम मौजूद है सूबे, इससे पहले भी हुकूमत रही हैं। चूँकि इंसान है, देखो गल मुख्तसर इससे भी हो सकती है कि दुनिया ते आया इंसान ते इंसान ने की कमाया, इंसान फरिश्ता तो नहीं हो सकता, उससे गलतियाँ भी होंगी, ठीक है गलती थी हद तक ठीक है, लेकिन जिते वो गलती गुनाह के जुमरे चा जाए, मैं किस तो पै कहना, भी मैं तुम्हें बताना हो। मिसाल के तौर पर तुमने हुकूमत के तरफों इस स्कीम की गल की थी कि हूँ राशन के हवाले से स्कीम पे शुरू कर दें, हुकूमत एक स्कीम शुरू कर देंगी है, अगर उस कुछ फ्लाज आते हैं, कुछ ड्राबैक्स उसी हो जाए, कुछ गलतियाँ कुछ चीज़ें आंदियां, किसी भी ऐसी स्कीम दी फ्लाप होने या उस बेखच जाओ उसकी बुनियाद जाओ तो नज़र आसी कि साढ़े जे जड़े लोग कुछ नुमाइंदे जड़े सलैक्ट होंगे जिन्होंने जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई तू तने निभानी है, तने पता करना है, हूँ CM आप ते कार जाके एक काम नहीं कर सकता ना, वो कुछ बंदियां पॉइंट आउट कर सी, उन्होंने ये जिम्मेदारी दे सी, उन्होंने ये जिम्मेदारी मिल सी, फिर ये उन्होंने जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभावन। ब्यूरोक्रेसी निशानदेही ब्यूरोक्रेसी वाली थोड़ा इशारा है। देखो वो भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जुड़ के मुंतखब नुमाइंदे भी रहने, अवामी नुमाइंदे जो MPs अगर वो ठीक हैं ब्यूरोक्रेसी उन्होंने काम कर सी बड़ा ठीक होए ना, छोटा आप काम करता है अफगान गिले शिकवे और रोज़ असैम्बली स्पीकर साहब रोंदे पे होंदे इन्हां कोलों जी स्कीमां दे हवाले नाल वो सब अच्छा दी रिपोर्ट वज़ीर आला नूं भेज देंदे। रवैये ठीक रखो ना, रवैये ठीक रखो तो वह तो फिर दो साशिक अवान वाला किस्सा उसी जिस तरह उन्होंने चढ़ाई कर छोड़ी। शबीर शाह भाई, मैं कई मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, देखना पिया कई चीज़ें नोट भी पिया करना हो। देखो असी बतौर आवाम, मैं इस टाइम आपनों साफ़ी ना कर सा, मैं आपनों आवाम समझ के मैं थोड़ी जी गल कर सा, सानू भी 50% जिम्मेदारी आपने ते लैनी पैसी, अगर असी 100% नहीं लेने ना 50% जिम्मेदारी आवाम नू भी आपने ते लैनी पैसी। साढ़े रवैये चूँकि बुनियादी तौर पर ठीक नहीं होंगे, फिर साढ़े जोड़े मुंतखब नुमाइंदे आते हैं ना, उन्होंने जहन भी वो रवैये होंगे, फिर वो उसनू मजीद बढ़ावा देंगे। इस तरह मतलब स्टैप बाय स्टैप खराबी है, सानू बुनियाद सी आपनू ठीक करना पैसी।
पहले बतौर आवाम असी ठीक हो सी उससी बाद साढ़े मुंतखब नुमाइंदे जड़े वो ट्रैक ते आसन फिर उससी बाद जड़ा साड़ा निज़ाम है सरकारी निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। ये स्टैप बाय स्टैप हो सी अचानक नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ इसनू किसी छड़ी नाल ठीक नहीं कर सकती, किसी जादू नाल ठीक नहीं कर सकती। आशिक अवान ने जो असिस्टेंट कमिश्नर ने किया कि जी आवाम ते सानू वत गालां काटदी है ना, आवाम ते सानू बुरा कहती है, असी एक स्कीम लैके आने हाँ उसनू चलाने का काम जारी खबर CM या असिस्टेंट जेह्ड़े स्पेशल असिस्टेंट है या एडवाइज़र है वो तो आके ना बैठ सुन ना एक कम तो वह तले वाले लोग ने उस कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर तले बाद एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर उन्हों का काम है कुछ चीज़ां तो जाके देखो उत्थे फ्रूट मिलती पई है, उत्थे चीनी मिलता पी है, उत्थे तुहानू अशिया खुरदनोश हुकूमत के सबसे सबसिडाइज रेट तो मिलते पे कि नहीं। हुण मैं जो ये सस्ता बाजार गया वहाँ शालम वाला उत्थे क्या आया, कुछ भी नहीं, उथे तरबूज खरबूजे इस अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। उथे इवन के सब्जियां तकल नहीं आई हैं, चीनी 85 रुपए किलो आया लेकिन उथे वो चीज़ भी नहीं महंगी मिल रही। हुण हुकूमत ने तो शायद शुरू कर छोड़ी ना, तले शायद नहीं मिलती पई या वो नाकाम हो गई है, उस कुछ तो तले अफसरान का भी जिम्मा देखो शाह जी तुने फिरदौस आशिक अवान के हवाले से वो मिसाल भी दी थी, वो गल की थी। देखो सोशल मीडिया तो उससे काफ़ी बहस भी चल दी है, असी पे बहस करने लोग पे बहस कर दें, एक चीज़ नू असी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर तुहानू अल्लाह ताला ने अफसरी दी है, तुहाने मेहनत की है, ठीक है, उसदे कदर कर देनो लोग जड़े उस मकाम तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन वो भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर ज़्यादातर इस तरह के जड़े बड़े आला तालीम याफ्ता आपनों कहते हैं वो जिस टाइम गड्डी सी लेंदे ने AC वाली गड्डी सी ते सिर्फ एक इशारा कर दें तो सामने खलोते जड़े वो रेडी बहन वो लरस के रह जाते हैं। क्यों कि उन्होंने पता होता है कि ये इशारा होना इस तरफ है कि गड्डी लियाओ तो इन्हों की गड्डियाँ चुको। फिर इस सबसे बड़ी चीज़ शाह जी साने शायद नोट की थी या साड़ी नज़र से निकल गई है, इन्हें रेड़ियाँ ते पिया होता है रिस्क। असियां मुसलमान तुहाड़ा लग कसूर सही, उस रेड़ी वाले का लग कसूर सही, लेकिन तुसी बतौर मुसलमान बतौर कलमागो रिजक नहीं सट सकते हो, उसकी तोहीन नहीं कर सकते हो, तुहानू शरण उसकी इजाजत नहीं गी। तुसी सज़ा दा तरीक़ाकार जड़ा अपना चेंज करो, तुसी इन्हां लोकां नाल गल करने का तरीक़ाकार चेंज करो। देखो प्यार नाल मुहब्बत नाल तुसी किसी नू एक खजूर दे दो, यकीन जानो वो तुहाडे नाल मुहब्बत करसी, लेकिन अगर तकबर नाल तुहाने उसनू 7-8 हज़ार का सामान भी दे दिता ना वो तुहाडा वो तकबर नोट कर ले सी, वो सामान जहन इतना लिया सी। सही मैं बात कहना हूँ बुनियादी चीज़ साढ़े रवैये ये मेरा निचोड़ मैं आपड़ा तुहानू बताना जरा समझावा मैं इतने अरसे मैं आसिफ एक तरफ में आना चाहना, ऐसी अक्सर एग्जांपल देने यूरोपी ममालिक दे यूरोप जनाब बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर साढ़े रियासत मदीना की असी गल करने वज़ाइफ मुकर्रर है, माजूरां दे वज़ाइफ मुकर्रर है, कैदियां दे इवन वज़ाइफ मुकर्रर है। ये जो वजीफा मुकर्रर हो जाता है यूरोपी कंट्रीज असी हूँ भी साढ़े सारे रिलेटिव्स उधर वज़ाइफ मुकर्रर, बच्चा पैदा हो जाता है उधर वजीफा मुकर्रर हो जाता है, बाकायदा 200 यूरो 300 यूरो बाकायदा फैमिली नू पैसे मिलते पे होंगे। ये जो रियासत मदीना जारी गल ये सोच ही रियासत मदीना दी है, जो रियासत मदीना खुलफा राशिदीन का दौर है वो हूँ यूरोप को साढ़े को शै नहीं, कुछ चीज़ा असी कसूरवार नहीं कि टैक्सी नहीं देने, हुकूमत को पैसा ही नहीं, 900 अरब रुपए का एक बजट बढ़ा लेंगे, कुछ 4-6-7 हज़ार अरब रुपए का वो बजट बढ़ा लेंगे, तो 350 अरब रुपए का तरक्याती बजट है वजह तकसीम हो जाता है जी 11 अरब हेल्थ मिल गए, इतने अरब तालीम मिल गए, वो पैसे ही नहीं, वो तक गवर्नमेंट के करे। गवर्नमेंट किस तरीके ना अगर राशन कार्ड स्कीम लैके आने तो 3.5 करोड़ की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की, इस वजह से भी तुहानू फंड तो चाहिए ना, गवर्नमेंट भी टैक्स पे नहीं देंदी जी। शाह जी एक तुहानू याद होए तो पिछले दिनों इन्होंने एक 60 साल बजुर्गों से इन्होंने फंड देने से स्कीम दा किया कि असं उन्होंने देसियाँ उन्होंने को सारा डेटा भी लेते हैं, फार्म भी फिल किए हैं। मैं आप सोशल वेलफेयर दफ्तर जाके देखे कि ढेर लगा है उन्होंने फार्मां दे जेह्ड़े फार्म पे तो वो फार्मां ते ला तो कुछ भी नहीं, वो 60 साल के जोड़े बंदे बुजुर्ग हैं उन्होंने आपके फार्म जमा कराए, बड़े जे इनके जिन्हें बच्चों ने दुदकार है उन्होंने बाहर सट्टा, पर उन्होंने कहा चलो जी सानू एक उम्मीद मिल गई है कि 60 साल जैसी आवां तो सानू कुछ ना कुछ हुकूमत से मिल सी। वो फार्म जड़े ते बारिशां गल सड़ गए, सब कुछ हो गए, अज तक उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी तरह राशन स्कीम तो आसियाँ वही मेरी गल कि हूँ एक बंदे दे 12-13 बच्चे उन्होंने एक बोरी किस तरह महीने से दे सुने,
और कितना कितना राशन दे सुने इन्होंने उसते फंड किस तरह लिया सुन फंड की गल फंड जनरेट करना अगर एक कार दे 12 बच्चे ने एक कार दे 2 बच्चे तो लाजमी गल है किसी ज़्यादा किसी को कार्ड सर हेल्थ कार्ड भी तो बड़ा अच्छा चलता पिया ना पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड दे छोड़ने बिल्कुल शाह जी हेल्थ कार्ड तो ये भी एक पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें से फंड मुख्तस कर दे मैं समझना रियासत मदीना दे हवाले वो ठीक स्कीम है भाई जितने मैं तनकीद करना उतने मैं फेवर भी कर सकता गवर्नमेंट का अगर ये स्कीम आ जाती है कामयाब हो जाती है बहुत बेस्ट स्कीम नहीं है सारे क्योंकि ये मतलब एक नॉर्मल ऐसी कि देखिए कि ये रमज़ान शुरू होने से पहले गरीब लोग राशा पीछे फिरते हैं मतलब एक इस्लामी रियासत एक असी कहने लोग राशना पिछे फिरते पे लगता नहीं कि भई अगर इस किस्म की स्कीम लोगों तरीके नाल कारी एक रियासत जिम्मेदारी कबूल कर दी वो बेस्ट स्कीम है असी कहने कि जी इससे कम होवे बेहतरीन अंदाज नाल होवे शाह जी बहुत बेहतरीन स्कीम है इसे कोई शक नहीं गा पर सिर्फ ऐलान तक महदूद ना रहे ऐलान तक महदूद ना रहे मैं आप रमज़ान दे कितने गरीब गुरबावन किसी इदारे दे कोलो उन्होंने राशन लैके दे छोड़े वो साढ़े ऐसी सहाफ़ी हाँ साढ़े ऐलान कि जी सानू कुछ लै दो क्योंकि थोड़ी जान पहचान ही होवे अगर ये वही चीज़ें होंगी तो उन्हें किसी भी ना जाते अपना शनाख्ती कार्ड देवन अपना जो राशन उन्होंने लोन किसी से उन्होंने मंगने की जरूरत ही नहीं कि वो मंग सुन या कि उसी एक मंगने का जो कल्चर है वो भी खत्म हो जाए इन्हों का तो आवाम भी जो खुशहाल हो जाए पर ऐलान तक महदूद ना सही ठीक नाज़रीन एक छोटा जी दमा लेने वापस आने अपनी प्रोग्राम में एक बार फिर तो खुश आमदीद कहने नाज़रीन गुफ्तगू साड़ी जारी है खसूस तौर पर खैर पख्तूनख्वा हुकूमत के जोड़े नवे इकदाम सामने लैके आते पे राशन कार्ड के हवाले उससे गुफ्तगू हुई उस हवाले बाकी तफसीलात वज़ीर आला दे खसूसी जोड़े मामले खसूसन कामर मंगश से और भी लैसी कि एक कद तक ये चीज़ आसी तो इस हवाले गवर्नमेंट के पे कर दी कि मैकेनिज्म बना दी उस हवाले ऐसी कमरान साढ़े नाल थोड़ी देर बाद लैन च उन्होंने को इसकी तफसीलात भी लैसी दूसरे टॉपिक वाल आने नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह दावा किया है कि असी मिसाली पुलिस बढ़ासी तो मिसाली पुलिस जी उसी उसकी मिसाल पूरा मुल्क देसी तो सवाल नाल कानून भी आया खैर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट उस एक्ट के अगर स्टडी करिए बहुत सारी जी शिकायत कि इन्होंने इसलाहात के हवाले नासिर दुरानी साहब बेसिकली इसका क्रेडिट भी उन्होंने जानता है उन्होंने काफ़ी इस हवाले नाल कम भी किया है अल्लाह उन्होंने गारी की रहमत करे लेकिन हुण सूरत हाल है कि जोड़े पिछले 2-3 महीने जो वाक़यात सामने आते पे क्राइम हर जगह होंगी जब तक बाबा आदम के ज़माने से जो क्राइम जुर्म का सिलसिला शुरू होया वो तर क़यामत जारी रहसी लेकिन क्राइम की शरह घटाने तो कोशिश ये करने कि लोगों फौरी इंसाफ मिले इस पुलिस का बड़ा किरदार होंदा है कितना इंसाफ में मिलता है ये बड़े क्वेश्चनस इतने खलो गए एक खसूस तौर पर बनूसी जो तालब इल्म आया उसकी राइडर्स की तरफों फायर होया मुबैना तो गए तो जड़ा बच्चा आया उसकी डेथ भी हो गई दूसरी असी वध गल करिए तो गरबी थाने एक वाक़या सामने आया उत्थे भी इसी तरीके नाल एक बच्चे ने खुदकुशी की है बहुत सारे वाक़यात इस किस्म के सामने आते जेलों लोगों की खुदकुशियाँ हो जाती कुछ जेलों मर जाते हैं कोई टॉर्चर के जरिए मुबैना तौर पर यह इतलात साढ़े को आंदियां लोग मुअत्तल भी हो जाते हैं उसी बाद वत वो पुलिस वाले वत दोबारा बहाल हो जाते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ कंटिन्यूसली दौरे किए खैबर पेशावर के मुख्तलिफ थाने दे चमकनी थाना खसूसी उत्थे गए उत्थे रिकॉर्ड रजिस्टर वगैरह चेक किया ने CCTV कैमरा जो CCPO साहब बड़े एहतमाम नाल प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके कहते कि जी असी कोशिश करने कि हर मॉनिटरिंग करिए साड़ा कंट्रोल रूम है वज़ीर आला ने उन्होंने कल खोल छोड़ी कि जी थोड़ी CCTV कैमरा तक खराब है तो ये एक रियासत के एक सरबराह इसी तरीके नाल दौरे करने चाहिए तो उन्होंने कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि भाई असल थाने चलता पे कि असल क्राइम कवर तुम कर दो ये वज़ीर आला के दौरे तो कहते जी CCTV कैमराज ही खराब हों CCTV कैमराज तक खराब हों तो नाल CCPO साहब तो तारीफा कर देंगे जी साढ़े तो कैमराज बड़े ज़बरदस्त लगे हैं तो असी पूरी मॉनिटरिंग करने कंट्रोल रूम से देखो जी वो वड़ियां दी मिसालन के सिर ते निंगा कुंडा ते हाथी पिरे लुंडा अच्छा सही ते हाथी ते जिस टाइम कुंडा आंदा है फिर हाथी नूं पता चलदा है ना हाथी इस तरह बड़े भी मतलब मैं ये ना कहना कि मैं तुहाने CCPO की गल की तो मैं उन्होंने हाथी भी है ना नहीं ऐसी गल नहीं की कोई भी इदारा होवे उस टाइम तक वो ठीक नहीं चल सकता मैं तुहानू पहले भी किया जिस टाइम तक उसका बड़ा ठीक ना हो तो फिर CM साढ़े सूबे के चीफ ये उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि वो विजिट पे कर दें अचानक दौरा कर दें लेकिन सरबंद जाओ
सरबंद थाने जाओ ने, दूर दराज थाने भी जाओ, कई थाने कई चौकियात ऐसी हैं जड़ी बड़ी अहम रही हैं एक टाइम ते शाजी और दहशतगर्दी वाला दौर असी कदी नहीं भूल सकते, पुलिस की कुर्बानियां नहीं भूल सकते जी, बिल्कुल नहीं भूल सकते। कई एक ऐसी जगह हैं जिथे पुलिस ने तारीखी कम किते वो नहीं भूल सकते। लेकिन बाज़ टाइम में बड़ा अजीब जहा लगता है लोग इस चीज़ नू सामने रख के उन्हें कमजोरियां नू छुपाना चाहते हैं जिहड़ी कि नहीं होनी चाहिए। कम अज़ कम पुलिस जे अहम महकमे थोड़ी जान माल इज्जत दे तहफ़्फ़ुज़ से एक फोर्स बढ़ाई गई है, उसनू इख्तियारात दिते गए। फिर अगर ऐसी फोर्स किसी जगह कमज़ोरी का मुजाहरा कर दिए वो पॉइंट आउट करना साड़ी जिम्मेदारी बन दी है, वो कर सी हैं। लेकिन जिस हद तक तुमने गल की थी कि वज़ीर आला उन दौरे पे करते, देखो मेरे ख्याल नाल वो भी मजबूर हो इनते निकलन, क्योंकि वाक़यात इतने बढ़ गए, ख़ासकर कुछ करीबी अजलाज भी ऐसे वाक़यात होए जड़े कि ज़्यादातर पहले समझे जाते कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा कम अज़ कम इतने नहीं है, दीगर सूबे चौंदे बच्चों नाल ज़्यादती दे वाक़यात तुमने नोट किया उसी बहुत ज़्यादा हो गए। अजीब सिचुएशन उस टाइम बन गई कि जिस टाइम फिर ना सिर्फ बच्चों नाल ज़्यादती बल्कि एक बेदर्दी वहशियाना तरीके से उन्होंने कतल किया जाता है नाल, मतलब पता नहीं कि कोई मैसेज देना चाहते हैं कि या खौफ किसी और तरीके फैलाना चाहते हैं। जब ये वाक़यात ज़्यादा हुए स्ट्रीट क्राइम्स दे नाल ते उंगलियां उठने शुरू हुई सवालात ते देखो हर कोई करता है, आवाम साड़ी बाशऊर है और हर चीज़ नोट पे करते हैं, सिर्फ साफ़ी मैदान चुनने के लोग भी मैदान चन हर चीज़ नोट पे कर दें। फिर जिस टाइम उंगलियां उठ दियां तो फिर कुंडे भी जड़ा तो वो टाइट होना पैंदा है। मैं तुहानू कहा ना कुंडा टाइट होए तो फिर हाथी लुंडा नहीं फिर सकता। सही। आसिफ, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट लैके आए, उसे पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने बढ़ाई। वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कम यह आया कि वो अवामी शिकायत उन्होंने को जासन उस जेड़े उन्होंने पूरे मैंबरान हो सन वो बैठ के उसे पब्लिक सेफ्टी कमीशन हूँ तो नहीं फाल ना हो सके। या कतू थाने एक बंदे का थाने मर जाता है, उसे जो कुछ भी है आया वो तशद्दुद नाल मारदा है, वो अपनी तबई मौत मारदा है, वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है, SHO मुअत्तल हो जाता है। उसके बाद इंक्वायरीज चलती हैं, उसकी अपनी महकमाना इंक्वायरी अलग सब कुछ। वो इसी तरह के वाक़यात मुख्तलिफ हैं। हूँ जो बनू के बच्चे का जो वाक़या फकीराबाद थाने के दूध जो है वह भी मुअत्तल हो जाते हैं, दोबारा वध बहालियाँ हो जाती। लगता नहीं कि सही माने इन्हों के हवाले नाल जी इंक्वायरी का जो इन्होंने पब्लिक सेफ्टी कमीशनस बनाई हैं उन्होंने फाल करना चाहिए। पुलिस एक्ट कदों कारामद हो सी जो तुसी उस एक्ट नू सही तरीके नाल फाल तो कर सुना, लगता नहीं कि कितनी कमजोरियां मौजूद हैं। शाह जी कमजोरियां बहुत ज़्यादा हों, जिसमें तुमने किया कि हर SHO मुअत्तल भी हो जाता है, कांस्टेबल मुअत्तल हो जाते हैं सिर्फ चंद दिन वास्ते। दूसरे दिन देखो किसी दूसरे अच्छे थाने के अच्छी पोस्ट के उत्ते बैठे होंगे, उन्होंने अपनी पोस्ट भी मिल जाती है। वो बंदा जोड़ा कि मजलूम होता जिसके नाल जुल्म होया होंदा है वो अपनी जगह पर रह जाता है, पर जोड़ा जालिम है वो अपनी जगह पर बहाल रहता है। बिल्कुल उसकी कोई दादरसी नहीं होती उस गरीब बंदे की कि जी होनी चाहिए। पर ये जोड़े पुलिस वाले दोबारा बहाल हो जाते हैं। फकीराबाद वाला देखो वाकई होया सिटी रेलवे स्टेशन के कोल, वो बंदा भी बहाल हो गया। SHO एतबाद लग गए आजकल। अच्छा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक SHO नू एक नाम दिता गया, वो मुअत्तल भी होए पर ख़ास भी होए, सब कुछ होए। आज साढ़े मुज़ाफ़ाती इलाके दे SHO अगर भी थाने दे देख लो बहाल होके जब मीडिया ते गल आई हैं तो वह उन्होंने अपना आर्डर रिवर्स कर देता है। पर कल परसों देख तो दूसरे मीडिया का क्या किरदार है, मीडिया ते जिथे गलतियों से मीडिया ते हाईलाइट कर सी, कल परसों देखो दूसरे किसी अच्छे थाने ते SHO लगो सी। मैं ये चीज़ मैं माफ़ी चाहना, मैं थोड़ा जब आसिफ भाई की गल्लां च ऐड करना चाहता हूँ। आसिफ भाई ने बड़ी प्यारी गल्लां की थी। अंदर माफिया बैठे हुए हैं जड़े तुहानू सपोर्ट कर दें, फिर ग्रुपिंग है इस जड़ा किसी कीमत नहीं चाहते साड़ा एक ग्रुप टूटे। अगर किसी एक जगह एक DSP नाल 3-4 SHOs की टीम है ना, वो अपना ग्रुप कभी भी ना चाहन के टूटे। फिर अगर उस किसी भी वजह तो वो दराड़ आती है फिर वो कोशिश कर दें कि दराड़ फिल की जाए। कहते कुछ थानियां ते SHOs DIGs ते ख्वाहिशात ते लगे हैं कि उन्होंने उस सिर्फ उस थाने के हदूद 4-5 DIGs रहने पैन, इस वजह से वो SHO 10-15 साल से तैनात है। हूँ एक नवी चीज़ सिर चुकने वाली है तो बड़ी शिद्दत नाल चुकने वाली है। तुसीं आने वाले दिन देख लेना
पहले तो पुलिस शहदा के बच्चे पे एहतजाज कर दे कि उन्होंने वो हक नहीं दिता जाता। हुण तुसीं देखना कि वो लोग सिर चुकने वाले जिहड़े प्रमोशन के तरीक़ेकार ते एतराज़ कर चुके हैं कि बई अंदरून खाना ऐसे माफिया ते ऐसे ग्रुप पे कम कर दें जिन्होंने उन्होंने लोगों को प्रमोशन दिलवाई हैं जिन्हें तो सिरे से कोई हक ही नहीं बनता। मंजूर नज़र लोग मंजूर नज़र अकरबा परवरी देखो ये चीज़ सिर चुक सी आने वाले दिनों से बड़े शिद्दत नाल चुक सी क्योंकि ग्रुपिंग हो चुकी हुई है। ऐसे लोगों की जड़े आपनू अहल समझते हैं मैरिट के मुताबिक समझते हैं काफ़ी वक्त उन्होंने हो चुका हुआ है। फिर देखो एक होंदा है कानून, एक होंदी है उससे अमल दरामद। कानून पुलिस जड़ी है वो कानून ते अमल दरामद से एक फोर्स है। अगर उस दे अंदर ला कानूनीयत हो सी ना, अच्छा बड़ी मजे की चीज़ है कानून नू ऐसा दावपेच दिता जाता है ना कि शशदर लै जाते हैं लोग, मतलब वो पागल हो जाते हैं कि इन्हों किहड़े सिर से पकड़िए तो किहड़ा सिरा इन्हों का छोड़िए। वो ऐसे कानून के दावपेच खेडते हैं, फिर इसी दावपेच जो अपनी ग्रुपिंग भी बराबर रख दें उस वास्ते वो किसी हद तक भी जाते हैं। तो आने ठीक गल की है जिम्मेदारी आँदी है। देखो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सो किसी की जान चली गई तो थाने के अंदर चली गई, यानी वो पुलिस जिहड़ी जिम्मेदार है तुहानू तुहाडे घर तक जान और माल का तहफ़ुज़ देने ते उस बैठक के अंदर तुहाडी एक इंसान की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी ते आंदे। मसाइल बहुत सारी जगह मौजूद है। पेशावर जेल की कुछ तस्वीर आई है ना, सिर्फ बंदा पीछे क्लाशनकोफ लैके बैठा है तो वो जितने भी मुजरम जारी कर जेल मुजरम उन्होंने सैल्फी आ गई। वो हुकाम खबर हो गए 2 वार्डर मुअत्तल कर छुड़ाने लगते हैं कि सिर्फ 2 वार्डर ने सच मुलविस है। बई साढ़े साफियां हूँ सारे साफिया फारग करने लगे कि जी एक रिपोर्टर वो कैमरामैन का काम भी कर सकता है तो वो NLE का काम भी कर सकता है, तू क्यों फारग हो जो सारे ये जेल इतना अमला किस वजह से बिठाए ने कि 2 वार्डन तुम फारग कर दे पाओ। ये वार्डन से उत्ते IG तक जितना अमला वे क्या इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है कि भाई असलाहा एक जेल के अंदर है किस तरह। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा कर गए थे। उन्होंने दोनों रख के बाकी सारे मुअत्तल करना चाहिए। शाजी असला था चलो ना उन्होंने कोल पिए अंदर ही पिए चलो हो सकते आप वो अपनी हिफाजत से उन्होंने मंगवा लेता होवे। दूसरी गल मोबाइल जड़ा है इस पूरी जेल की वीडियो के बाहर नहीं गई उसी कि ये भी वीडियो जड़ा ते शरपसंद नासर दे हाथ नहीं लग सकती। असलाहा अंदर एक बंदे कोल मौजूद है। असी साफी कवरेज से जाने साढ़े इतने निशानात लगते हैं, साढ़े मोबाइल बाहर छोड़े जाते हैं। ड्रामा कर दियो, नील कटर ते लेके जाओ, ड्रामा कर दियो। असलाहा अंदर IG से लैके तले सारे मुअत्तल करना चाहिए क्योंकि तुसी असी जाने ना ये असी देख रहे असी साफिया असी लोग एक कलम आवाम की अमानत है। ये मैं बैठा तुसी बैठो आवाम की अमानत है कि असी बैठ के असी आवाम की आवाज़ लोगों को बताने पाए। एक कलम असी क्या करने असी लोगों को हकीकत बताएं बयान करने। एक बंदा जो साफी अंदर जाता है उस तो मोबाइल नहीं जा सकते वो ईवन अपने नील कटर नहीं लैके जा सकते, ईवन बाल पॉइंट तक ये थोड़ा जहा जनाब वो लोहे की छावन ये भी तुम ना लैके जा सो। असलहा अंदर चला गया, 2 वार्डन मुअत्तल करके किस्सा खत्म। गवर्नमेंट की एक्शन नहीं लेगी, जान छुड़ाने वज़ीर जेल खाना जात के खामोश जो मामूली खसूसिन ये जान छुड़ाने की कोशिश की गई है। इतना बड़ा ब्लंडर हो गया इन्होंने पता ही नहीं लगा मोबाइल गया किस अंदर। मैं 2 दिन हो गए अपने रिश्तेदार ने सिर्फ 2 जोड़े जेल देने से 2 दिन लगे थे उन्होंने 2 जोड़े भिजवाए जी। मेरे इतना ताल्लुक होंदे भी तुसी सोचो कि वो बंदे ने मोबाइल किस तरह लै गए कि कितने ने वत नाल असला वत सेल्फियां जड़ियां ते उन्हें सोशल मीडिया ते आ गई ते वो जिहड़े मुलजिमान है जो मुजरिम है उन्होंने हसन ठीक ठाक मारा गया ने तो उन्होंने कहा कि जी तुहाडी वजह से असी बदनाम हो गया तुहानू असी ते बाकायदा तौर ते अंदर ये इतलात कि मोबाइल जो लोग इस्तेमाल कर दें ना उन्होंने हैवी पैसे पे लैंदे कि ठीक ठाक उन्होंने इनकम भी होंदी जी। पैसे दे बगैर कुछ भी कर सकते हो पैसा दे के, कुछ भी करवा सकते हो पैसा दे के, थोड़ा जो दिल चाहे फिर चाहे वो सेंट्रल जेल ही थाने चे क्लाशनकोफ देने ने क्या करना है जेल में बैठ के जो नहीं मैंने उन्होंने कहना शादी के अंदर अपनी हिफाजत पे कर दो सुने उन्होंने असला पुलिस हिफाजत करने के डाकू अपनी हिफाजत पे कर देना कि जे अगर इस तरह की गल अजराए मजाक थे फिर शायद उन्होंने 1-2 दिन पहले संजय दत्त की फिल्म देखी हुई उस नहीं ऐसा है शाहजी ये मजाक की हद तक तो गल ठीक है। मैं तुहानू सीरियसली गल कहूँ सोच लेने थोड़ी देर वैसे कि एक तवील अरसा गुजर चुका है आज़ादी सी बात साढ़े मुल्क नू साढ़े हमसाया मुल्क नू मनशात की रोकथाम पे नहीं हो पानी। ये क्यों पे नहीं हो पानी
कुछ जगह मफादात हैं, मफादात नाल टकराव नहीं कर सकते, जानते बुझते हुए भी कानून खुद भी नहीं कर सकता। कुछ माफियाज ऐसे अलर्ट हैं, वो इस चीज़ चाहते नहीं है कि इस तरह हो जाए, नहीं तो थोड़ा के ख्याल एक मुहर्रर तक नू, एक हवलदार तक नू पता होता है कि उस एरिया च किहड़े ऐसे ग्रुप्स हैं, किहड़े ऐसे लोग हैं जिहड़े इस क्राइम मुलविस हैं, मुलविस हो सकते हैं। इस बावजूद कोई एक्शन नहीं लाया लेता, फिर सेंट्रल जेल ते आ जाने। सेंट्रल जेल का अमला इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है, उन्होंने एक्स्ट्रा तरबियत दी जाती है, क्योंकि उत्थे मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुजरिम क्रिमिनल्स होंदे उधर उन्होंने मौजूदगी होती है, डील करना पैंदा। इस तो उन्होंने तरबियत कुछ अलग हुई होती है। उस तरबियत के बावजूद भी अगर ये चीज़ां सामने आनी ना, तो यकीन मनो इस और कोई चीज़। अच्छा, आसिफ भाई ने ताल्लुक की गल की थी, कई जगह ताल्लुक रह जाता है, सिर्फ पैसा चलता है, ऐसे कमा से सही सिर्फ पैसा चलता है। ठीक नाज़रीन, जी दमे वाल जाने हैं, वापस आने हैं, अपने मेहमानों नाल गुफ्तगू जारी रखने। प्रोग्राम में तुहानू एक बार फिर वेलकम करने। नाज़रीन, सहाफ़ी वाहिद तबका वे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से इस वक्त गुजरता पिया। सहाफ़ी की कोशिश ये होंदी है कि हकायक सच ते वो हकीकतां लोगों को दिखावे जिहड़े जालिम लोग या वो लोग जिहड़े ज़ोरावर होंदे वो छुपाने की कोशिश करते हैं। सहाफ़ी उन्हां हकीकतां नूं लैके आंदा है, सबूतां नाल वो हकायक लोगों को दिखांदा है, वो उसकी कीमत भी उन्होंने चुकानी पैंदी है। कभी उसकी इज्जत कोप हो जाता है, कभी उस बेचारे को कत्ल कर दिता जाता है। 1990 से अज तक 138 सहाफ़ियां पूरे मुल्क कत्ल किया गया। सिर्फ उन्होंने कसूर है कि वो इस कलम की हिफाजत करते हैं, इस कलम के जरिए आवाम की आवाज़ बन के अखबारात, टैलीविजन, रेडियो तो जितने भी सोर्स ऑफ मीडिया में साढ़े उन्होंने जरिए आके वो हकायक लोगों को बयान करते हैं। 138 सहाफ़ियां कत्ल किया गया। अज सहाफ़ी जो फ्रंट लाइन का किरदार अदा करता पिया, अज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हूँ अज मुआशी तौर पर बड़ा कमज़ोर हो गया। 90 से 2000 का जो दौर आया, जारी गल अखबारात होंगे, टेलीविजन इतना ज़्यादा नहीं आया। सहाफ़ी की इस हद तक सूरत हाल खतरनाक है कि सहाफ़ी बेचारा 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकता होंगे। असी अपने साथ से सुनने कि उन्होंने कितना सख्त वक्त गुजारा है। वह तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया, थोड़ा जहा सैलरीज अच्छी हुई, सहाफ़ी अच्छे हुए, लेकिन फिर एक गुज़श्ता 5 साल से देखिए या गुज़श्ता 3 साल से देखिए सहाफ़ी फिर ज़बूहाली का शिकार। हसन, तुसी आप एक सहाफ़ी भी हो, एक सहाफ़ी कितनी सख्त जिंदगी इस वक्त गुजारता पिया। खबर तो असी देने वो खतरात साढ़े मौजूद हैं। हुकूमत ने कानून साजियाँ भी की, वफाकी हुकूमत ने अलग कानून साजी की, सूबाई हुकूमत ने अलग कानून साजी की। खतरात अज भी मौजूद हैं, लोग कवानीन से बाखबर नहीं है। ईवन सहाफ़ियां तो जो कानून के तहत कि जी सहाफ़ी नूं हर जगह तुसी प्रोटेक्शन दे सो, तो उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दे सो, तो उन्होंने पूरे हकायक दे सो, वो भी कोई बाखबर नहीं। सहाफ़ी की ज़िंदगी किस तरह गुजरती पई? देखो शाह जी, बड़ा अच्छा मौजू थे तुमने गल शुरू की थी। सहाफ़ी अजीब ज़िंदगी सहाफ़ी की इस तो भी है कि सारा दिन वो दौड़ धूप करता है लोगों से ही होंगी है। मतलब मजलूम से मजलूम लोग क्यों जालिम के खिलाफ आवाज़ बनता है वो मजलूमा की, लेकिन कमाल की गल है वो अपनी आवाज़ नहीं बन सकता, वो अपने हक की गल नहीं कर सकता। उस पर बड़ी ज़्यादा पाबंदियाँ होंदियां इस हवाले से। साढ़े ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी फिर इस वजह तो भी चूँकि साने एक बड़ा तवील दौर देखा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का, दहशतगर्दी का जिस आए रोज़ धमाके होंदे, तो मेरा सहाफ़ी तबका जड़ा है तो लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ दे नाल उस जगह मौजूद होंदा है जिस जगह लोगों ते जुल्म होया होंदा है, चाहे वो धमाके की शक्ल च होंदा है, चाहे वो किसी भी शक्ल च होंदा है। सहाफ़ियां दी मुश्किलात वाल अगर जाओ ना, तो मैं गुज़श्ता दिना कुछ लोग एहतजाज पे कर दे तो कवरेज के दौरान वो थोड़ा नाराज़ होए, तो उन्होंने साढ़े कैमरामैन हजरात जड़े उन्होंने बस एक तरह से कलामी शुरू कर दी थी कि तुसी साड़ी कवरेज ही ठीक नहीं कर दो, ये किहड़ी गल हुई। तो मैं खड़ा हो गया, मैं रोका थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा, मैंने क्या अगर तुहानू इस कैमरे के पीछे खलोते इंसान की जिंदगी का पता चल जाए ना, तो जिहड़ी मुश्किलात तुसी पे बयान कर दो ना, यानी तुसी दूसरे दी सुन के अपनी भुल जासो। कई ऐसे दौर गुजरे सहाफ़ियां थे कि कार बच्चों वाल खाने का निंगा,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਐਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਜੀਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚूँकि ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਫੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸੀ ਦੋ ਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। उसके बावजूद भी उसਨੂੰ तनकीद का निशाना बढ़ाया जाता है। अच्छा एक बड़ी अजीब सूरत हाल ये भी है कि जिस टाइम मजलूम से आवाज़ चुक लेंदा है साफी, फिर उसनों उस जगह से भी तनकीद का निशाना बढ़ाया जाता है ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ उस मजलूम ਨੂੰ हक देने दे। ਉਹ ਬਾਅਦ बड़े पिन पॉइंट करते हैं उस साफी ਨੂੰ, बड़ा टार्चर करते हैं जहनी तौर पर मुख्तलिफ तरीके से। मैं इसकी वजाहत अगर गया तो कुछ टाइम ज़्यादा हो जैसी, लेकिन मैं मुख्तसर इतना कैसा शाहजी कि हुकूमत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जोड़े शदीद नापसंद करते हैं सहाफत नूं, हकीकत बयान कर दें ना, साफी तो हकीकत बयान कर दें, पसंद नापसंद जोड़ा शदीद नापसंद कर दें। हालांकि ये ऐसी हुकूमत है शाहजी, खास तौर पर मैं इमरान खान के हवाले से गल कर सा कि जिसने मीडिया नाल बड़ी मुहब्बत का इजहार किया, उस प्यार की वजह तो ये मैंने अपनी अखियां नाल देखा है शाहजी। साने 3 दिन रातां भी शामिल करके इन्होंने ड्यूटियां दी। अच्छा फिर उस टाइम एक माहौल ये बना आया कि शायद वाकई पाकिस्तान बड़ी जल्दी ते बड़ी अजीब तब्दीली आने वाली, वो माहौल आया, उस नाल असीं चले हाँ। लेकिन उसी पार्टी सी उसदे लोगों सी मीडिया नूं बड़ा नफरत भी मिली है, मीडिया के हकूक भी पामाल किए गए। इससे बड़ी सिरहासल बहस हो सकती है। देखो इन्हां दे वल इल्ज़ाम ये भी जाता है कि इन्हां दे बरसर इक़्तिदार आने से बाद मीडिया जो डाउन साइजिंग हुई है, तारीख च ऐसी डाउन साइजिंग नहीं हुई। इश्तिहारात बंद हो गए, सिलसिला बनाया ना, नहीं चैनल किस तरीके इश्तिहारात लोगों को करेंगे। मतलब एक जगह तुसी मोटी मिसालें दे देसा, एक जगह 3 शिफ्टां दा कम पे होंदा है, 70 बंदा उत्थे कम पे करदा है, वो 70 बंदा कम पे नहीं करदा आ, वो 70 खानदान फीड भी पे होंदे। उन्हें किसी रक्षा की दुकान को रक्षा पे कोई चलांदा है, कोई कपड़े की दुकान उस जगह वो 70 निंगे 10-12 बंदे कम पे कर दें। ये मैं हवाई गल पे नहीं करना हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं तुहानू नाम लैके उस इदारे का बतावां तो तुसीं कन्नां नूं हाथ लगा सो कि यार, बल्कि सानू सब नूं पता है बड़े वड्डे इदारे होण जिहड़े मुतासिर होण, शदीद मुतासिर होण। आखिर इन्हां नूं सोचना चाहिए इन्हां दे टेन्योर च ये चीज़ क्यों हुई है। मैं एक आसिफ ये वफाकी जो कानून है साफिया वास्ते, ठीक है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड, कवानीन आ गए बहुत तफसीली कवानीन। मैं समझना 80-85% इन्होंने सानू काफ़ी ज़्यादा इन्हें कवानीन के जरिए सानू प्रोटेक्शन भी देते, सानू मुराद भी दी, सब कुछ। ये जो 15% है ना, वो सानू बड़ा नुकसान पे देना है, साड़ी जॉब सिक्योरिटी नहीं। दोनों कवानीन जॉब सिक्योरिटी के हवाले कोई गल नहीं कि भाई एक बंदा जिसनों कट दिता जाता है वो बेचारा चला जाता है, ओके कर सी। हालांकि बेसिकली इस सारा जितना क्राइसिस आया है ये इसी हुकूमत च आया, इसी हुकूमत वो क्राइसिस का लोग शिकार होए तो फिर उन बड़े लोग साढ़े साफ बेरोजगार फिरदे पे। शाह जी देखो साड़ा माशरा है कि हमेशा जो निचले तबके इन्होंने दबाया है। असं अपनी सहाफत की मिसाल भी ले सी, तुसी देखो कि रिपोर्टर जड़ा है डाउन साइजिंग आया, कैमरामैन डाउन साइजिंग आया, इंजीनियर डाउन साइजिंग आया, ड्राइवर डाउन साइजिंग आया। तुसी बताओ कि किहड़े इन्हां चो वड्डे वड्डे जड़े उन नाम किसी का मैं ऐसा चैनल बंद हो गए सर, चैनल बंद हो गए, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गए लोगों को, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं गए, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं गई। ये कानून जड़े तुसी गल पे कर दो, कानून बन गए बहुत अच्छी गल है, इंप्लीमेंटेशन किस तरह होती है इससे जिथे असी अगर किसी काम वास्ते जाने कुछ जाने प्रोटेक्शन सानू किस तरह मिलती। सारे से पहले तो पुलिस ही साढ़े तशद्दुद कर दे कि हट जो तुसी साइड ते हो जो लगता है कि सहाफत नूं एक दबाने की कोशिश है। मैं एक क्वेश्चन इस से करना पिया ना, असी तो बड़े क्वेश्चन मैं ऐसे तो एम्प्लॉय मैं चुक लैसा कि जी मनु इदारे, लेकिन ये इदारे जिहड़े बंद हो गए वक्त
टीवी बंद हो गया है, इस तरह आप टीवी बंद हो गया, बहुत सारे इदारे अखबारात बंद हो गए, लगता नहीं कि सहाफत तो तमाड़ी की कोशिश की गई है? लगता नहीं शाह जी है, कोशिश तो भरपूर कोशिश की जाती पई है। अच्छा चूँकि आप इनको पे गल करने तो मनु बात एक बड़े वो याद आ गया, नाले मासी नाले चुंडी वाला काम पे होंगे सीरियसली सही, बड़े बेहतरीन तरीके ते नाले मासी नाले चुंडी, यानी तुहानू मुहब्बत भी दी जैसी तो फिर बैकडोर वो कम भी जारी है जिसकी निशानदेही तुहाने की थी, फायदा के मतलब अच्छा बड़ी मज़े की गल एक और जहन चाहिए शाह जी, इसनू सोचो बकरी वाला मिसाल नहीं देंगे अक्सर बड़े यार के तू बकरियां वाला काम करना है यार, दूध भी देना है तो फिर मतलब वो महंगना भी हो गई हूँ दूध पिए के सटिए। इस कोई शक नहीं गा कि मुख्तलिफ कवानीन साफियां से बढ़ाए गए, बिल्कुल बढ़ाए गए, प्रेस क्लबों को सपोर्ट भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, लेकिन आया साफी के सिर्फ प्रेस क्लब की हद तक नहीं, साफी प्रेस क्लब से बाहर ते बड़ी तादाद जी सपोर्ट के इंतजार च, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ना मिली, उन्होंने ऐसा एक झटका लगा कि वो शजदर रह गए। तो देखो माशरे का एक ऐसा मासूम तो एक अजीब गरीब तबका है कि साफत जड़ा कर ले फिर वो और कोई काम कर ही नहीं सकता, सही बावजूद इस दे कि उसनु बड़ा सपोर्ट भी कर लेता जाए। साफत एक चीज़ ऐसी है कि छोटी जी मुख्तसर गल असी आवाज़ चुकने प्राइवेट स्कूल की फीसा के हवाले नाल आवाम की आवाज़ बने आ, पर साढ़े आपके बच्चों की स्कूल की फीसा असी बहुत मुश्किल नाल दे सकते हैं, साड़ा आवाज़ बनने ला कोई भी नहीं गा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ थोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया हसन थोड़ा। नाज़रीन ख़ुसूस तौर पर एक राशन कार्ड के वाले दूसरे साफियों के वाले वज़ीर आला दे मावनी खसूसी कामरान मंगश ने साढ़े नाल वादा किया है, लेकिन बहरहाल मसरूफियत की वजह से उन्होंने सानू टाइम नहीं दिता। बहरहाल नाज़रीन कवानीन बहुत बड़े, वफाकी सतह के भी कवानीन बने, साफिया प्रोटेक्शन दी जासी, साफिया का प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जासी, इंडोमेंट फंड इवन इन्हों की शादियां दे उन्होंने बच्चों के A to Z कवानीन बन गए, लेकिन सहाफ़ी अज भी मुश्किलात का शिकार है, सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती पई है, वफाकी कानून जितनी शकन उस किसी शिक अमल पर नहीं होंगी, सहाफ़ी अज भी सख्त मुश्किलात का शिकार है, उन्होंने जान का खतरा अलग है, दूसरी गल माशी तौर पर वो ज़्यादा परेशान है। हर वक्त कोशिश ही कौमेंट करे कि कम अज़ कम कवानीन ते अमल दरामद भी होवे तो सहाफ़ियों की जॉब सिक्योरिटी भी यकीनी बढ़ाया जाए। नाज़रीन अज के प्रोग्राम के हवाले अपना फीडबैक जरूर दियो, अपने मेज़बान से शब शाह इजाज़त दियो, अल्लाह ने के बाद।